फैमिली, गुड मॉर्निंग। अभी ना सुबह सुबह का बहुत टाइम हो रहा है। मेरा भाई जी अभी गए हैं स्कूल और मैं भी भाई जी को अभी स्कूल से छोड़ के जस्ट आई। ये देखिए मेरी नच्चू, मैं सुबह सुबह बहुत अच्छे मूड में थी, मैं बम बम भी कर ली थी ना, तो इसलिए कुछ हो के आप लोगों को नच्चू करके दिखा रही। और मैंने अपने भाई जी के ड्रेस पहने हैं। ये पहले भाई जी को पहनते थे, अब उनको छोटे हो गए तो मैंने कहा चलो मैं पहन लेती हूँ। बहुत प्यारी और खूबसूरत ड्रेस है, अच्छी लग रही है ना मैं इस ड्रेस में फैमिली, है ना। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। ललन एकदम एकदम ललन क्या होता? ललन टाप होंगे। मेरी मॉर्निंग रूटीन हो चुकी है, मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया, बात लेकर। आज प्रिंसेस बिल्कुल सुबह सुबह ही नहा ली थी, 7:30 में नहा ली थी। इसके भाई के साथ ही लगभग के भी आज नहा ली थी। तो ठंडी आज से ना लेकिन बढ़ गई है। मुझे कल ही सब जुकाम हो गई थी, तो मैंने दवा वगैरह ले लिया था, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है कि मैं बिल्कुल जुकाम में। ऐसे तो जुकाम की दवा तुरंत नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मुझे जब जकड़न इस टाइप से होती है ना, गले में खराश भी हो रही थी, तो मैंने दवा तुरंत के तुरंत ही ले लिया था। तो आज तो ठीक है, बस थोड़ी सी हरासमेंट हो रही है ना। अभी प्रिया ठीक हो गई? नहीं ठीक हो क्या? तो अभी तो ठीक लग रहा है, तो जाती हूँ थोड़ा बहुत कुछ काम करती हूँ। कल मैंने कुछ राशन के सामान मंगाए थे, तो उनको सेट करती हूँ, क्योंकि बाबू को लेने जाना है 11:15 में, तो अभी आधा घंटा है अच्छे से। ये चलती हैं तो थोड़ा और पहले ही निकलना होता है, क्योंकि इनकी छोटू से पैर है, धीरे 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 चलती है। और मम्मा के बल्ले पे है जो मम्मा देश आती है, देश जाती है, देश आती है, देश जाती है। चलिए कुछ काम किया जाए। तो कल मैंने राशन का कुछ सामान मंगवाया था, उसको मैंने सेंड नहीं किया, मतलब रात में ही आया था, सुबह से आया था। तो बाकी तो देखिए मेरा किचन का काम तो है। तो मैं ससुराल में रोटी है, ये आटा है, इसमें भी आटा है, ठीक है। तो मैं देखती हूँ जितना अभी टाइम है 20 मिनट का, क्योंकि बीच में प्रिंसेस को खिलाना है, उसको दाल रोटी खिला रही हूँ, तो 20 मिनट अभी है। जब तक मैं आटा तो टाइम हो रहा था अभी 11:15 का, और बाबू को मैं लेने जाती हूँ 11:15 में। प्रिंसेस के साथ जाती हूँ तो लगभग 11:40 या मतलब 40 से भी पहले ही निकल जाती हूँ। 11:38 में निकल जाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी धीरे चलती है और वो थोड़ा पहले पहुँचती है ना, तो थोड़ा सा इंजॉय करती है। और तुरंत जाती है तुरंत आती है ना, तो वो थोड़ा सा थक भी जाती है, लगातार चलना हो जाता है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 5-10 मिनट वो वहाँ पर भी रहे। जितने वॉचमैन भैया लोग होते हैं, आया वगैरह होती है, उन लोगों के साथ खेलती है। कभी कभी जाके किड्स वाले क्लास में भी बैठ जाती है, लेकिन अब ये बैठना है इसको मतलब अच्छा नहीं लगता बैठने में, ये बस फील्ड में घूम घूम के खेलती रहती है। तो मैंने कहा चलो जितना टाइम है उतने में मैं कुछ कुछ काम कर लूँ, क्योंकि उसको लेकर आने के बाद मैं भी थोड़ी सी थक जाती हूँ। प्रिंसेस बीच बीच में कभी कभार गोती आती है, ऐसे वो बोलती नहीं, लेकिन मुझे ही लगता है कि थक गई होगी तो ले लेती हूँ। और फिर थोड़ा सा वो स्लो चलती है ना, तो लगता है कि चलो जल्दी अब घर पहुँचा जाए। तो इसलिए मैंने कहा इस सामानों को मैं सेट कर लेती हूँ, नहीं तो आने के बाद मैं भी थक जाऊँगी और मेरी जुकाम भी हो रही थी और बाबू को देखना होता है, तो इस कारण से मैं अपना जो भी सामान था थोड़ा बहुत सेट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा राशन का सामान नहीं था। ड्राम को मैंने यहाँ पर धुला नहीं था, क्योंकि ड्राम साफ़ ही थी, तो बस पोंछ के मैंने उसमें आटा रख दिया था। बाकी चीनी वगैरह को मैं सेट कर लूँगी। जो जो सामान थे थोड़े बहुत से, उन सारे सामानों को मैं इस समय में सेट कर लेती हूँ। मैंने ऐसे खुले खुले बिस्किट ही मंगाती, छोटे छोटे जो पैकेट होते हैं ना, तो इससे ये आराम रहता है कि इसको जब खाना होता है तो एक पैकेट जो उसको पसंद आता है वो लेकर खा लेता है। अदरवाइज़ उसको एक साथ ढेर सारा मंगा लीजिए तो नहीं खाता। और ये टोस्ट मैं कभी कभी उन लोगों को दूध में देने के लिए रखती हूँ, डेली नहीं देती हूँ, क्योंकि आजकल तो बच्चे सिर्फ दूध ही पीते हैं और रात में जल्दी खाना खा लेते हैं। लेकिन इमरजेंसी के लिए रखती हूँ, कभी कभी हमें भी चाय वाय में लेना रहता है तो ले लेती हूँ। बाकी ईपी नूडल्स, नमकीन सेवई वगैरह जो भी मैं कभी कभी मंगाती हूँ, वो सब चीज़ मैं अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी।
और आज हमारी तरफ हो रही थी बारिश। इस टाइम तो नहीं हो रहे थे, जब मैं बाबू को लेके आ गए थे उसके बाद से बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी और सुबह से ही बहुत ठंडी हो रही थी, बहुत ठंडी की वेदर हो रही थी। तो मैं भी फुल स्वेटर वगैरह अपना जो भी कुर्ती वगैरह पहन ली थी। प्रिंसेस को भी अंदर से हाई नेक इनर उसके बाद को कपड़े पहनाए हुए थे ताकि ठंडी नहीं लगे। बच्चे मतलब ठीक रहते तो मन ठीक रहता, बच्चों को जो काम वगैरह हो जाती है तो बड़ी टेंशन हो जाती है। और आपकी आ गए स्कूल से? हाँ आ गया। आज बाबू की एग्जाम भी थी स्कूल में और कहानी भी थी और कहानी भी सुनाया है। मैंने मैम से पूछा कि कैसी स्टोरी सुनाया तो मैम ने कहा बहुत अच्छी सुनाया है ना बेटू। हाँ मैंने गुड भी कहा और आज मैं टीचर बन गया। टीचर बन गए कैसे? मैंने गुड इवनिंग फैमिली। तो अभी हो गया है शाम क्या कहिए रात ही हो गई है, 8 बज गई है। एक्चुअली मेरी जुकाम थोड़ी सी बढ़ गई थी, आज यहाँ पर हुई है बारिश। तो ये आए थे ऑफिस से 3 बजे तक ये आए थे ऑफिस से। फिर मैंने सब्जी थी ही तो मैंने मूली के पराठे बनाए थे। आज दूसरे स्टाइल से बनाए थे, उस स्टाइल से नहीं बनाए थे। उस टाइम मैंने वीडियोस नहीं बनाए क्योंकि बहुत जल्दी में बना रही थी। आलू गोभी की सब्जी थी तो 4 बजे तक हमारा खाना ही हुआ था। उसके बाद मेरी जुकाम थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी तो फिर मैंने गर्म पानी करके पिया था, रेस्ट कर रही थी। चाय वगैरह हस्बैंड जी बना कर दिए थे काढ़ा जैसा, तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। 8 बज गए हैं तो अब मैं जाती हूँ, कुछ खाने पीने का देखती हूँ। बच्चे खाएंगे ही, बच्चे भी 4 बजे तक खाए हैं, फिर दूध पिए हैं, उसके बाद कुछ खाए नहीं है। तो बस आज बाबू सो भी गया, बारिश हो रही थी ना तो वो ट्यूशन नहीं गया था तो दोपहर में सो गया है। अदरवाइज़ अब तक बच्चों के खाने हो जाता है मेरे क्या, लेकिन आज नहीं हुआ है क्योंकि वो ट्यूशन नहीं गया था तो सो गया है। अब सो गया है तो रात में थोड़ी से देर से सोएगा, नहीं तो मैं 9:30 तक बेड में 9 बजे तक घुसा देती हूँ उसको। आज मुझे लग रहा है कि 10:30-11 बज जाएंगे उनको नींद आते आते। मान के चलिए 10 बजे घुस भी जाए बेड पे तभी भी उसको नींद नहीं आएगी, जिसमें कि 1 घंटे कहीं सोया है लेकिन सो लेता है तो फिर उसको नींद नहीं आती। तो बच्चे देख रहे हैं टीवी, मैं सोच रही हूँ कि जाती हूँ कुछ जल्दी से शॉर्टकट में बना लेती हूँ। हस्बैंड जी ने कहा है कि वो नहीं खाएंगे क्योंकि वो 4 बजे तक खाए हैं, तो एक बार शाम में ये अच्छे से खा लेते तो रात में नहीं खाते। ये कहते मेरा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन मुझे भूख लगाती है तो मैं जाती हूँ जल्दी से कुछ थोड़ा बहुत सा बना लेती हूँ। क्या है कि 2 पराठे बचे हुए हैं तो उसको मैं थोड़ा सा सेक दूँगी, फेंकूँगी नहीं क्योंकि 4 बजे बनी है। तो एक वो बाबू और प्रिंसेस के हो जाएंगे, ये खाएंगे नहीं तो मैं थोड़ी सी मैगी बना ले रही हूँ। थोड़ी सी मैगी के साथ बच्चे पराठे खा लेंगे और मैं सिर्फ मैगी खा लूँगी। ऑयल वाली नहीं बना रही हूँ, बॉयल वाली बना रही हूँ, जो बॉयल मैगी बनती है। अच्छे से वेजिटेबल देकर इसे बना रही हूँ। जो भी चीज़ मेरे पास अभी अवेलेबल है उसमें कट करके फटाफट से बनाती हूँ क्योंकि टाइम अच्छी खासी हो गई है। मेरे बच्चे ऐसा नहीं कि मैगी के लिए बहुत वो करते हैं, पर मेरा ही मन हो रहा है जो काम हो जाए ना तो थोड़ी मैगी। तो टाइम हो रहा था अभी रात का 8 और मैं आ गई थी किचन में शॉर्टकट में कुछ बनाने के लिए। क्या है कि हस्बैंड जी नहीं खाएंगे तो बस बाबू का, हमारा और प्रिंसेस का ही बनाना है। तो मेरे बच्चे ये हैं कि जो भी दीजिए खा लेते हैं, ऐसे नहीं है कि ये वो का डिमांड, मतलब बाबू तो थोड़ा बहुत करता भी लेकिन खा लेता है। तो मैं ये सोची कि चलो थोड़ी सी मैगी बना लेती हूँ अच्छे से वेजिटेबल डाल के, बॉयल वाली जो होती है। मेरी जुकाम हो रही थी तो ऐसे में आप मैगी खाइए तो अच्छा लगता है। तो वही बस मैं बिना तेल वेल के सब्ज़ी को बॉयल करके पकाकर थोड़ी सी हल्दी नमक वगैरह मसाला कुछ नहीं डाली थी, मैगी मसाला डाली थी और बाकी मैगी डालकर बढ़िया से बना लूँगी। मुझे ये अच्छे लगते हैं और जब आपका मन कम करे बनाने का और खाने का ज़्यादा करे तो आप इस तरीके से बनाइए तो इसका टेस्ट अच्छा आता है और इसमें मेहनत बहुत कम लगती है। फ्राई करके बनाइए तो उसमें ज़्यादा टाइम टेकन होता है और वो थोड़ी बहुत सी ज़्यादा ख़राबी भी करती है, लेकिन ये ज़्यादा वेजिटेबल वगैरह है ना तो कम ही ख़राबी करेगी। ये देखिए मैंने बिल्कुल छोटे जो एपी नूडल्स होते हैं ना उसके 4 पैकेट निकाले हैं और इसमें ही हम सबका हो जाएगा। थोड़ा सा ये भी खा लिए थे, मैं ज़बरदस्ती करके इनको भी दे दी थी और बाकी पराठा था तो बाबू और प्रिंसेस वो भी मिलाकर खा लिए थे। ऐसे चीज़ें वेजिटेबल डाल दीजिए तो अच्छी होती है। ऐसे तो मैगी नूडल्स ये सब ख़राब ही करता है, लेकिन कभी कभार चलता है और बच्चे मेरे कम ही खाएंगे, मैं ही खाऊंगी तो जो भी खराबी होगा जो मेरे ही साथ होगा बच्चों के साथ नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरी वेजिटेबल अच्छे से पक गई थी तो मैं इप्पी नूडल्स डाल दूँगी और ये भी अच्छे से थोड़े से गल जाएंगे तो उसके बाद मैं इसमें ये मैगी का जो मसाला
वाला है उसको डाल दूँगी। और ग्रेवी मैंने बहुत अच्छे से डाली थी क्योंकि बाबू को थोड़ी ग्रेवी वाली पसंद है। और सॉस थोड़ा सा टमाटो सॉस इस पर डाल देती हूँ। बस अब हमारी बहुत ही डिलीशियस, बहुत अच्छी सर्दियों वाली मैगी बनकर हो रही है तैयार। तुरंत ही अब बन जाएगी, टाइम नहीं है। देखिए इस टाइम बन गई है। और सच में ऐसे मटर वटर डाल के बनाई ना तो बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में मैगी। और थोड़ी सूपी होती तो और अच्छी लगती है। बच्चे पीते हैं और खाते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। प्रिंसेस अभी इन सारी चीज़ों को तो इन्जॉय नहीं करती, पर बाबू बहुत खुश होता है। यहाँ पर मैं बाबू को बताई नहीं थी, मैं उसको सरप्राइज़ देती हूँ तो वो बहुत खुश हो जाता है, फट से मेरे घूमने आ जाता है। ऐसे इन लोग देख रहे थे इस टाइम टीवी। क्या है कि बच्चे रात रात तक 7 बजे तक तो ये पढ़ ही कर आता है, तो उसके बाद शाम में ये टीवी देखता है। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ कल फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। बाय।